हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका माय एग्जाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका देखो फिर से आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें आपका एक और सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए इतना तैयार करवा देंगे कि आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप जाके बढ़िया से अपना एग्जाम लिख के आओगे। और फॉर श्योर अगर इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 80 से अबव स्कोर कर सकते हो। सिर्फ इस वीडियो के बेस पे बता रही हूँ मैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन देखो टाइम वेस्ट तो होता है जो हम फालतू की चीज़ों पे करते हैं, लेकिन जो आपके लिए यूजफुल है वो है हमारा यूट्यूब चैनल। जल्दी से जाओ और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि टाइम टू टाइम मैं आपके तक सारी अपडेट लेके आ सकूँ, कोई भी आप अपडेट को मिस ना कर दो। और कुछ भी क्या कहते हैं, ऐसा होता है ना जो एट ए टाइम पे आता है और हमें पता नहीं चल पाता है, वो आपसे मिस ना हो जाए, उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिमाइंडर सेट होना चाहिए। और हमारा चैनल क्या है, आपके लिए वही रिमाइंडर है जो आपको रिमाइंड करवा देगा जब भी कोई अच्छा सा अपडेट आएगा, या आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम अवेलेबल करवाएंगे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएंगे। बाकी आज हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, पहले मतलब टॉपिक पे। देखो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा MPSE 005 और हमारा कोर्स टाइटल है अफ्रीका में राज्य और समाज। चलो तो भाई यहाँ पे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, अफ्रीका के राजनीतिक विकास के बारे में आपको पता लगाना है। जितनी भी चीजें आपको पता है, ठीक है, मतलब पता लगाने का मतलब है कि अब आपको जितना पता है सब उसको बता दो। राजनीतिक विकास कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ, कब अब तक कैसा आ रहा है, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी होंगी अपने एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें अब आपको इसमें बतानी है। मतलब पढ़ी क्या होंगी, अब आपको पढ़नी है। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहीं से चीज़ों को शुरू कर दे, सीरियस लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही इतना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी क्या होता है, टॉपिक वो बार बार रिपीट होता है। तो आपके लिए जो चीज़ इतनी बार रिपीट हुई है, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कॉन्टेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सीरियस लेना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी यहाँ पे आते हैं, देखो अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो अफ्रीका है उसमें दास व्यापार पर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे निबंध में क्या होता है, आप एक शीर्षक दे सकते हो उसको, जैसे अभी मैंने इसमें नहीं है, लेकिन आप अपनी तरह से एक शीर्षक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, दास व्यापार अफ्रीका में, या इस तरीके का कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। और उसके बाद में परिचय ऐड कर सकते हो। फिर सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे उन्नति और तरंग है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर उसका अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, मानव पूंजी के बारे में बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, दास उपहार के बारे में क्वेश्चन आता है आपसे, तो इसके दास व्यापार के बारे में क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, लिख के ही आओगे। हो सकता है कि आपसे अफ्रीका ना पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए दास व्यापार के बारे में, तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिख के आनी है अपने एग्जाम में, ताकि सारी चीज़ें क्या हो, आपके क्लियर हो। और देखो जैसे ही यहाँ पे निष्कर्ष शब्द आ गया आपके उत्तर में, तो उसका क्या मतलब है, अब आपके आंसर का एंड हो रहा है। और इसमें आप सारी चीज़ों को क्या लिखोगे, छोटे रूप में करके लिखोगे, ताकि आपका आंसर अच्छे तरीके से क्या हो जाए, कवर हो जाए। बाकी यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अफ्रीका में राष्ट्रवाद के उदय पर आपको क्या बताना है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बतानी है कि कब हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें जो है वो सब बताओगे। और वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं ये इस आंसर में लिखा है। वीडियो को यहीं पॉज करके इसको पढ़ने की हो रही है, सारा का सारा यहीं क्लियर करके जाओगे, कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ोगे, क्योंकि फिर आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि किन लोगों ने पूरा वीडियो को पॉज कर करके इसको पढ़ा है। देखो पॉज नहीं कर सकते तो 2-3 तरीके तो अपना सकते हो ना, कैसे अपना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके मेरे को क्या करना है, बस आपको मटेरियल अवेलेबल करवाना है, जिससे कि आप अपनी स्टडीज़ में और ज़्यादा ऐसे ला सकते हो, अच्छा ही कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं अपने इसी के साथ में फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। देखो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, अफ्रीका में राज्य की प्रकृति पूछी जा रही है। ठीक है, कि जो राज्य है उनकी क्या प्रकृति है अफ्रीका में, वो आपको बताना है। सारे क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, देखो जिन भी बच्चों ने अभी तक, जितने भी लोगों ने अभी तक क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है अपने पिछले सालों का, उनको पता होगा कि क्या है, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, इनको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो लोग वही जो है क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे थे, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ, इस वीडियो में लेके आ गई हूँ। बस आप इसको, आपको पढ़ के ख़त्म करना है।
यहाँ पे आते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है अफ्रीका में जो विकास का इतिहास है उसको आपको बताना है कि कैसे उसके अंदर विकास आया है, ठीक है, कैसे बदलाव आया अफ्रीका में, कैसे था पहले और अब कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, जो यहाँ पे सन दे रखे हैं, जो टाइम पीरियड दे रखा है, जो समय काल दे रखा है, उसके हिसाब से अपने आंसर में भी लिख के आओगे वहाँ पे एग्जाम में। बाकी देखो वही बात आ रही है फिर से कि क्या होता है, ये पूरा पीडीएफ कवर नहीं हो पाता एक वीडियो में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए तैयार करके रखती हूँ, मेरे से जितने हो पाते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक सारे पहुँचा पाऊँ, पर सारे पहुँचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हो और इसको खुद से भी पढ़ ही सकते हो। और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें ईजीली समझ में आ जाएगी। जब एक 10 मिनट का वीडियो देख के आप सोचो आप इसको पूरे एग्जाम को क्लियर करने का कॉन्फिडेंस रख सकते हो अपने अंदर, तो अगर आपने पूरा पीडीएफ पढ़ लिया तो आपके लिए कितना ही बढ़िया हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें कितने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो पूरा पीडीएफ पढ़ने के लिए आपको देखो फिर से मैं बता देती हूँ क्या करना है। आपको जाना है यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट का नाम है shop.sandwich.in पे। जब जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस पे आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारे गैस पेपर वाले सेक्शन पे और आपको जिस भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, गैस पेपर चाहिए, आप यहाँ जाके सर्च कर सकते हो। जैसे अभी हम कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं MPSE वाला, इसको करेंगे हम सर्च। यहाँ पे जितने भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। देखिए अभी हम कौन सा वाला कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं 5 वाला। देखिए यहाँ पे 5 वाला इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो भी आपके दोस्त हैं जिनका कोर्स इंग्लिश में, आप उनको भी बता सकते हैं। और अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी आपके लिए ये अवेलेबल है। आप बस जाके यहाँ पे सर्च करके इसको ढूंढ सकते। और आप क्या कर सकते हो, आप हमारे जा सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जल्दी से जाओ इस पे कांटेक्ट करो, हेलो लिख के आप अपना कोर्स कोड लिखो ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको क्या कर सकूं, आपका मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूं और आपके एग्जाम्स को क्लियर होने में आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी देखो यहाँ पे तो जो मैं आंसर प्रोवाइड करवा ही रही हूँ उनको तो एटलीस्ट आप कंप्लीट कर ही लो, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट इतना ज़्यादा कवर कर लो टॉपिक्स को, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना एटलीस्ट इनसे रिलेटेड आएगा तो आप पक्का लिख के आ जाओगे। इतना तो मेरे को भी पता है। अगर आपने सारा पढ़ लिया जितना मैंने इसमें आंसर बताया, एक बार रीड भी कर लोगे ना इसको पूरी, जितने मैंने अभी तक आंसर करवाए हैं, तो आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आने लगेंगी, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको आंसर किस तरीके से लिख के आना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे आते हैं देखो अपने किस पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, अफ्रीका की राजनीति में सेना की भूमिका क्या है, ये आपको समझाना है। और जैसे देखो मैं आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहती आ रही हूँ कि मेरे साथ साथ चलो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ वीडियो में वैसे वैसे आप अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाओ और इसको एकदम पक्का कर लो अपने लिए, पढ़ के एकदम बढ़िया से समझ लो सारी चीज़ों को। बाद के लिए कोई भी चीज़ को मत छोड़ो। अब यहाँ पे देखो अफ्रीका में जो ऐसे भी है, इसको आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है। नोट लिखने का मतलब यही होता है कि आपको जितने भी चीज़ें मालूम है इसके बारे में सारी चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक। और अंत में क्या ऐड करोगे, इसके अंदर एक निष्कर्ष ऐड करोगे। तो भाई देखो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में काफ़ी कंटेंट कवर करवा दिया है। अगर इतना भी आपने पढ़ के चलते हो ना, इसको इतना भी कवर कर लिया आपने अभी इसी वक्त, जितना आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि एग्जाम में आप पास होने वाले हो। पहली चीज़ ये होने वाली है। दूसरी, अगर डीप डाउन जाके सारे एग्जाम जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एज इट इज़ याद कर लिया आपने, तो पक्का आपके 80 अबव मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं एक और तरीका बता देती हूँ आप जिससे हमसे पीडीएफ ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के 2 फायदे हैं आपके पास, आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हो और आप अप टू डेट रह सकते हो अपनी चीज़ों के लिए। आपके जो भी अपडेट्स आते हैं एकदम हम सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना है ये, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, मुझे ये बताना है कि आपको इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया है और कौन सा अभी रिवाइंड करके दोबारा से पढ़ने वाले हो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और देखो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके ही जाना।